व्हाट्सएप गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं एकदम खतरनाक टॉपिक के ऊपर कि आज का जो वीडियोस है वो ये बात करने वाला हूं कि क्या व्हाट्सएप सच में बैन हो जाएगा, क्या बंद हो जाएगा, क्या डेड हो जाएगा, तो क्या है इसका पूरा फंडा, मैं वो आप लोग के साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियोस में बने रहे और वीडियोस पे नए फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोग तक पहुंचती रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि व्हाट्सएप क्या डेड हो जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप वालों ऐसे ही परेशान रहते हैं और उसके जगह पे आ गया है टेलीग्राम, जो कि टेलीग्राम जो पहले था वो अब नहीं रहा। टेलीग्राम में इतना सारा फीचर्स आ गए हैं कि उसमें टेलीग्राम वालों ने बहुत कुछ ऐड कर दिया है, लेकिन व्हाट्सएप में तो बस ऐसे ही परेशान है कि उनका जो भी ऑफिशियल वगैरह जो कुछ भी होता है, हम लोग अगर चैट करते हैं तो वो इनक्रिप्टेड नहीं था, मतलब वो लीक बिजनेस अकाउंट्स वगैरह से चेक कर कुछ भी टाइप वगैरह करते हैं, किसी को मैसेज करते थे तो वो लीक होने की चांसेस भर के आ जाती थी, मतलब एकदम से उस पर किसी कोई अटैक करता था हैकर वगैरह और वो हैक हो जाता था, आपका सेफ नहीं था। तो भले ही व्हाट्सएप वालों ने ये कह दिया है कि अब ये पॉलिसी चेंज हो चुकी है, लेकिन कहने का मतलब है कि चलो यार पॉलिसी चेंज हो गई है, लेकिन लोगों के जो मन में है वो डर बैठा हुआ है कि क्या जो हम किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर किसी के साथ अगर हम चैटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, तो क्या वो सीक्रेट मतलब कि सिक्योर है या नहीं है। तो ऐसा सभी लोगों के मन में तो डर है ही, लेकिन ऐसे में व्हाट्सएप वालों ने साफ साफ कह दिया है कि पॉलिसी चेंज हो गई है। अब आप जो कुछ भी आप जो चैटिंग करते हैं, किसी से वीडियो कॉल करते हैं, या तो आप जिसको कर रहे हैं उसके ठीक सामने वाले के पास ही जाएगा या फिर आपके पास ही आएगा, जो भी चैटिंग करेगा वो भी इनक्रिप्टेड रहेगा। लेकिन लोगों का जो मन में जो वहम बैठ गया उसको कैसे निकालोगे? तो यार बहुत सारे लोगों के पास चॉइस है। अभी देख लीजिए, मैं टेलीग्राम की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कि टेलीग्राम में क्या हुआ है कि अभी आगे बहुत कुछ चेंज हो गया। जब अभी तक जून जुलाई तक अभी उसमें ये फीचर्स नहीं था कि आप उसमें वीडियो कॉल बात कर सकते थे, लेकिन वीडियो कॉल का भी उसमें फीचर्स ऐड कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि पहले हम लोग जूम ऐप पे या फिर क्लासरूम वगैरह ये सब में क्लास वगैरह चलती थी या फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह जो कुछ भी होती थी वहाँ पे होती थी, लेकिन अब टेलीग्राम ने कुछ दिन पहले ही 1000 आदमी को एक साथ वीडियो कॉल करने का मौका दे रही है। बताइए कितना ज़्यादा, ये मतलब सोचने भी उतना ज़्यादा तो ये व्हाट्सएप कर ही नहीं सकता। व्हाट्सएप में आप 2 4 5 आदमी को ऐड कर ले वही काफ़ी है, लेकिन ये एक बार में 1000 मतलब 1000 लोगों को एक साथ बैठा करके आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, जिसमें 30 लोगों के साथ आप फेस टू फेस एक बार कनेक्ट होकर के बात करते हैं। बाकी 970 लोग हैं वो आपके वीडियोस को एक बार में देख सकते हैं और बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो कितना खास हो गया। कहाँ ये व्हाट्सएप में आप 2 4 5 लोगों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बार में 1000 मतलब कि एक कॉन्फ्रेंस वगैरह, मीटिंग वगैरह, स्कूल कॉलेज वगैरह, क्लासेस वगैरह जो कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, चला सकते हैं, मतलब एकदम से चेंज करके रखते हैं। और ये जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो ऐप जो है टेलीग्राम ऐप, ये रशियन है, ये रशियन कंट्री का ही ये ऐप है। तो मतलब इस पे ध्यान तब तक नहीं था, लेकिन जब देखा कि अब व्हाट्सएप को लोग ज़्यादा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए हैं तो इस पर एकदम ऐसा अपडेट कर दिया, मतलब सब कुछ चेंज हो गया यार। इमोजी वगैरह चेंज हो गया है। उसके बाद मैं अगर बात कर लेता हूं तो इमोजी तो चेंज हो गया पूरे के पूरे, वहां पे थीम वगैरह सब कुछ चेंज हो गया और इनक्रिप्टेड है, सिक्योर भी है। और आप समझ सकते हैं कि अगर रशियन है तो रशियन में 4.3% ही हैकर्स है, बट बहुत ही ज़्यादा शातिर है। बट जब वहाँ का एप्लीकेशन है तो कितना सिक्योर होगा वो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो ये सब फंडा है। और व्हाट्सएप में तो बेचारा आप अगर कोई फाइल भी भेजना चाहते हो तो कितना MB का भेज सकते हो, कितना MB का भेज सकते हो। आप बहुत सारे देखते होइएगा कि उस पर बहुत सारे आपको ग्रुप मिल जाते हैं, कोई मतलब जो चीज़ का आप ग्रुप खोजना चाहते हो सब कुछ वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, लेकिन व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। तो लोग थोड़ा सा यही सोचने वाली बात है कि जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि लोगों के एक तो मन में डर भी बैठ रहा है कि यार यहाँ पे अगर हम कुछ करते हैं तो ये लीक भी हो जाता है, मेरा प्रिवासी जो होता है वो लीक भी हो जाता है। लेकिन अगर टेलीग्राम पे करते तो वहाँ पे लीक भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो अगर आपको 1 GB 2 GB का भी अगर फाइल भेजना होता है ना, तो आप अगर टेलीग्राम से अगर गैलरी से अगर भेजते हैं
तो वो चला जाता है। उससे पहले हम लोग क्या करते थे कि अगर कोई भी चीज़ को किसी को ट्रांसफर करना है तो हम लोग गूगल ड्राइव में अपलोड करते थे, फिर उसका लिंक जनरेट करते थे और सामने वाले बंदे को भेज देते थे ताकि वो वहां से उसको डाउनलोड कर लेता था। तो ऐसे होता था। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है भैया। टेलीग्राम में आप चाहो तो पूरा पूरा मूवीज वगैरह आप भेज सकते हो, और वो भी विदाउट क्वालिटी को कम किए हुए। तो है ना कमाल का बात ये, मतलब तो इससे सोचने वाली बात है कि शायद आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो शायद व्हाट्सएप को यूज़ करना यूज जो कर रहे हैं उसको कम कर दे और टेलीग्राम को अपना ले। टेलीग्राम पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इमोजीज वगैरह चेंज हो गए हैं, थीम्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। अब वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं था, वो था। और वीडियो कॉल का तो छोड़िए, उसमें 1000 पीपल को अब एक साथ आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस मीटिंग क्लासेस वगैरह जो कुछ भी वो सब कुछ कर सकते हैं। फाइल वगैरह जो होता था 1.5 GB 2 GB का 1 GB का जितना का होता था उतना भेज सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो यही था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी से ऐसा लग रहा है कि शायद व्हाट्सएप का जो मार्केटिंग है वो कम हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बट आप लोग को क्या लगता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें वो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।